हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है। इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे को दुख हो रहा है क्योंकि यह बात युवाओं की है। किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, इस मुद्दे को सबसे पहले पकड़ना जरूरी है। दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं के साथ बार बार छल होता रहा है और हम फिर भी जागने के लिए तैयार नहीं। आपको, हमको, हम सबको अब उठने, जागने और भागने की जरूरत है अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि यहाँ अधिकारों की अब रखवाली नहीं की जाती। दोस्तों, एक शब्द आपने आजकल बहुत सुना होगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC, जिसमें बड़ी धांधली हुई, जिसमें जो भर्तियां निकली, लाखों का खेल हुआ, करोड़ों का खेल हुआ और सब परीक्षाएं जो भी हुई, पेपर बिक गए, अपने जान पहचान के नौकरी में लगते चले गए। और ऐसे ही जो होने वाला था उस पर अब बड़ा संकट भी आ गया है। मामला यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष थे पूर्व में, उन्होंने अपना इस्तीफा अब दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से पहले वो गुस्से में थे। उस समय उन्होंने अनेक जो परीक्षाएं उत्तराखंड में होने वाली थी उन पर रोक लगाने का आदेश प्रशासन को भेज दिया, यानी कि अनेक भर्तियों की जो परीक्षाएं हैं नहीं होंगे और ज़्यादा प्रोसेस सब हो चुकी है, केवल परीक्षाएं बची हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी हैं। समूह ग की जो परीक्षाएं होनी बाकी थी वो हैं, फॉरेस्ट गार्ड की हैं, पटवारी की हैं, लेखपाल की हैं, पुलिस कांस्टेबल की हैं, पुलिस जेई की हैं और टोटल 8 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें परीक्षाएं होनी थी लेकिन अब नहीं हो पा रही थी। यानी कि उत्तराखंड के जो 4200 नौकरियां जिनको मिलने वाली थी उन पर संकट आ गया है। यानी कि इन परीक्षाओं का इंतजार तो हमारे वहाँ कर रहे हैं 3 लाख दोस्तों। 3 लाख परीक्षार्थी तैयार बैठे हैं इन परीक्षाओं को देने के लिए और उसमें से 4200 वैकेंसियां हैं ये। लेकिन अब इनका अभी पेपर नहीं होगा जब तक का, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। यानी कि हम उत्तराखंड के लोग अब क्या 3 लाख लोग आवाज उठाएंगे कि हमारी परीक्षाएं जल्दी करवाओ, हमको नौकरी दो। यह वही सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने चुनाव से पहले कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो 20,000 लोगों को नौकरी देंगे। उसमें से 4200 केवल वैकेंसी आई थी, वादा 20,000 का था। 4200 वैकेंसी आती हैं और चीज होता है, परीक्षाएं बचती हैं और वह भी कैंसिल हो जाती है, यानी कि सब खत्म, बाय बाय गया। यह ऐसी स्थिति है दोस्तों, हम यकीन नहीं कर सकते। अगर सरकार बनने के बाद 20 लोगों को भी रोजगार मिला है, वह आज कमेंट में आप लोग बताइए। हम देखना चाहते हैं किस किस को रोजगार मिला, किस क्षेत्र में मिला और किस तरीके से मिला, ईमानदारी से या पैसे से। क्योंकि दोस्तों, ईमानदारी से किसी को रोजगार नहीं मिला। चुनाव से पहले वादे हुए, हमने जितना भी दिया, विश्वास भी कर दिया, क्योंकि हम कुछ विशेष प्रकार की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, इसी का कारण हमारा फायदा उठाया जाता है। एक नेता कभी नहीं चाहेगा कि उसका क्षेत्र इतना विकसित हो जाए, इतना पढ़ा लिखा हो जाए कि जो उससे सवाल पूछने लग जाए। इसलिए वह लोगों को करीबी में, अंधकार में और धोखा देने में विश्वास रखता है और इसी से चुनाव जीते जाते हैं, इसी से नेता बना जाता है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो ये हथकंडे आपको भी अपनाने पड़ेंगे। दोस्तों, अब दूसरा मुद्दा, उत्तराखंड में लोगों का डिप्रेशन बढ़ रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, युवाओं में सबसे ज्यादा। कारण यही सब है जो मैं इसमें तक आपको बता रहा है। नौकरी का न मिलना, बेरोजगार रहना, बेरोजगार की आत्मा में उस समय दुख होता है दोस्तों, जब वह कुछ समझ नहीं पाता, किससे कहे, जेब में पैसे नहीं होते हैं, अगर बाहर रहता है तो क्या खाए, कितनी मुश्किल परिस्थिति है। अगर आप नौकरी में हैं या अपने घर में बेरोजगार है तो उस बेरोजगार की स्थिति महसूस कीजिए जो बाहर रहता है, वहाँ तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, वह रात को खाना तक अच्छे से नहीं खा पाता और उसके साथ, उसके सपनों के साथ ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर कल्पना करते तो गलत के खिलाफ गलत की आवाज उठाने की आपकी हिम्मत आती, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों में है, क्योंकि यह गलत हो रहा है। मैं निष्पक्ष रूप से मानता हूं, यह मेरी निजी राय है कि यह गलत हो रहा है और उत्तराखंड की सरकार सोई हुई है, नेता सोए हुए हैं, क्षेत्र से लेके ऊपर तक के। बेरोजगारी ने लोगों के मनों को तोड़ दिया है, लोगों के सपनों को जला दिया है, राख कर दिया है, दफन कर दिया है। ये दफन की एक ऐसी कहानी है दोस्तों, जिसमें गरीब गांवों के लोग, बच्चे, युवा आते हैं। इस दफन में वे लोग शामिल नहीं होते जो शहरों के बड़े बड़े मकानों में नेताओं के खास, बड़े बड़े पोस्टों में बैठे लोगों के खास होते हैं। उनको फिर भी नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।
आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस वीडियो पर क्या अपना रिएक्ट करना चाहते हैं? कमेंटों में बताइए तो सही। क्या रोजगार की सच में ऐसी स्थिति है? क्या किसी को रोजगार मिला? अनेक बात हैं, उठिए, जागिए और लिखिए, बोलिए।